जय नारायण। आज का टॉपिक डिक्शनरी है और ये लास्ट डेटा टाइप है जो आप लोग स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स को पढ़ रहे थे, ये उसमें लास्ट है। डिक्शनरी क्या होता है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, जिसके अंदर की और वैल्यू के टर्म्स में, पेयर में वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ये एक म्यूटेबल होता है, ऑब्जेक्ट होता है। म्यूटेबल का मतलब इसके अंदर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए जो की होती है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, वो इम्यूटेबल होता है, वो यूनिक होता है। उसको हम एक बार जो हम सेट कर देंगे वो हम सेट कर देंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू होगा की का वही चेंज होता है, इसलिए उसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में कहते हैं। जैसे डिक्शनरी में इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू होता था, इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, वैसे ही डिक्शनरी में की का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक वर्सटाइल टाइप का डेटा टाइप होता है ये डिक्शनरी। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हमेशा ध्यान रखिए, लिस्ट होगा तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, टपल होगा तो वो राउंड ब्रैकेट दिख रहा होगा, स्ट्रिंग होगा तो उस राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स दिख रहे होंगे, डिक्शनरी होगा तो कर्ली ब्रेसेस लगा होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा का यूज करते हैं जब भी हम की और वैल्यू के पेयर को अलग अलग दिखाना, जब एक से ज्यादा की वैल्यू पेयर रहते हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं, और की और वैल्यू को हम सेपरेट करने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। हमेशा कोई भी वैल्यू अगर हमें डिक्शनरी में डिक्लेयर करनी है या पास करनी है तो हम इजीली की वैल्यू के टर्म्स में पास कर सकते हैं, और गेट मेथड का यूज करके हम उसको इनिशियल एक्सेस भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है DICT। DICT एक कीवर्ड है, डिक्ट। डिक्ट का मतलब, अब देखो, जब भी हम यूज करेंगे लिस्ट का, तो जब भी हम लिस्ट का, अगर हम अपना वेरिएबल लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट के अंदर वैल्यू दे रहे हैं, तो मतलब इंटरप्रेटर एरर दे देगा। अगर आप उसको लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू को इनपुट नहीं करेंगे तो इंटरप्रेटर एरर दे देगा। वैसे ही अगर हमने टपल लिखा हुआ तो टपल के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। वैसे ही हमने डिक्ट लिखा हुआ तो मतलब डिक्शनरी के फॉर्म में हमको वैल्यू को इनपुट देना है इंटरप्रेटर को एक्सेस करने के लिए। इसका ध्यान रखिएगा। चाहे वो टपल अगर हम लगाएंगे तो टपल के फॉर्म में इनपुट देना है, लिस्ट लगाएंगे तो हम लिस्ट के फॉर्म में इनपुट देंगे। अगर हम कुछ नहीं लगा रहे हैं तो आप टपल दीजिए, डिक्शनरी दीजिए, स्ट्रिंग दीजिए, लिस्ट दीजिए, कोई भी फॉर्म दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं उसको। लेकिन अगर हम इन कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो हमको इन्हीं कीवर्ड्स के यूज करते हुए वैल्यू भी उसी उसी तरीके से हमको इनपुट देना। हम अलग वैल्यू नहीं दे सकते। हम लिखे हैं डिक्ट, हम टपल की वैल्यू उसमें इनपुट नहीं कर सकते, हमको देना होगा कर्ली ब्रेसेस के टर्म्स में वैल्यू को। हाउ टू एक्सेस अ डिक्शनरी आइटम, देखो हमने लिखा हुआ था डिक्ट, हमने लिखा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? की है, कंप्यूटर साइंस उसका वैल्यू है, कॉमा देखो लगा हुआ है, कॉमा से हमने उसको पास किया है। क्लास एक अलग की है और उसके अंदर उसकी वैल्यू पास की हमने 11। तो दो की है यहाँ पे, सब्जेक्ट और क्लास, उसकी दो वैल्यू है कंप्यूटर साइंस और 11th रेस्पेक्टिवली। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई स्ट्रिंग के टर्म्स में कैरेक्टर्स के फॉर्म में वैल्यू को देना है तो हमको कोट्स का यूज करना है। अगर हमको इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू देना है तो हमें कोट्स का यूज नहीं करना है। प्रिंट हमने डिक्ट दिया तो सबसे पहले पहला प्रिंट का आउटपुट देखेगा। प्रिंट हमने लिख दिया डिक्ट, तो पहला क्या होगा, डिक्शनरी को हम प्रिंट मांग रहे हैं तो पूरा का पूरा डिक्शनरी एज इट इज आगे प्रिंट हो जाएगा। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। अब दूसरे प्रिंट की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रिंट कह रहा है प्रिंट सब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट की है हमारा, लेकिन हमने उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ सब्जेक्ट, फिर कॉमा देखिए डिक्ट सब्जेक्ट दिया। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट पास हो रहा है ये की पास हो रहा है। इसका मतलब जो जो की है हमारा सब्जेक्ट, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको पास करना है। तो हमने डिक्ट में पास किया तो कंप्यूटर साइंस। तो दूसरा प्रिंट देखो, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आ रहा, देखो उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखे हैं, लेकिन पहले वाले में कर्ली ब्रेसेस लगे हैं। हमने पहले में सिर्फ डिक्शनरी मांगा था इसलिए वो डिक्शनरी दे रहा है। दूसरे में डिक्शनरी मांगा, सिर्फ वैल्यू मांगा प्रिंट के अंदर, तो वैल्यू दे रहा है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तीसरा देखो, प्रिंट लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, डिक डॉट गेट क्लास। हमने अभी ऊपर आपको बताया किसी भी वैल्यू को अगर हमें डिक्शनरी में एक्सेस करना है या हमें रिट्राइव करना है वैल्यू, तो हम गेट मेथड का भी यूज करते। दोनों तरीकों से हमने आपको रिट्रीव करके बता दिया, डिक्शनरी का भी यूज करके बता दिया, गेट मेथड का भी यूज करके दिखा दिया। दोनों में देखिए डिफरेंस देख लीजिएगा। डिक्ट में देखिए लिस्ट का फॉर्म लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, जबकि गेट मेथड में स्ट्रिंग का फॉर्म बना हुआ है, स्ट्रिंग का फॉर्म बना हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गेट मेथड में हमने गेट क्लास लिखा तो क्लास आ जाएगी 11th, देखिए क्लास 11। तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इटरेटिंग या ट्रांसवर्सिंग, कैसे हम डिक्शनरी के आइटम को इटरेट करते हैं। तो हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, सेम एग्जाम्पल चल रहा है, क्लास 11th। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, कुछ भी हो, अगर हमको इटरेट करना है, वैल्यू इटरेशन के फॉर्म में देनी है, तो हमको फॉर का लूप लगाना, सिंपल।
तो फॉर आई इंडेक्ट दिया, प्रिंट डिक्ट, इंडेक्स बना दिया हमने आई में, एक एक करके वैल्यू प्रिंट होगी। कंप्यूटर साइंस पहले आ गई, 11th पहले बाद में आएगा। कंप्यूटर साइंस क्यों एक साथ पहले आ रही है? क्योंकि कंप्यूटर साइंस पूरी एक मेमोरी में स्टोर है, इसलिए कंप्यूटर साइंस एक साथ। आप इसी को अगर स्ट्रिंग में करेंगे तो COMPUTER इस तरीके से देगा, लेकिन डिक्शनरी में क्योंकि वैल्यू की के फॉर्म में, उसकी वैल्यू अंदर, की हमारा यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस बन जाता है, की के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर है जिसका नंबर कंप्यूटर साइंस, तो एक साथ कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, दूसरी तरफ 11th आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी आइटम। हाउ टू अपडेट, कैसे हम अपडेट करते हैं? हमेशा ध्यान रखिए की अपडेट नहीं होगी, उसकी वैल्यू अपडेट होगी। की एक बार बना दिया सो फिक्स हो गई, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो डिक्शनरी में हमने लिखा हुआ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11। डिक्शनरी में हमने सब्जेक्ट को, अब देखिए अपडेट कैसे करते हैं। हमने डिक्शनरी में जो सब्जेक्ट है हमारा, जो इंडेक्स नंबर है सब्जेक्ट का, उसको हमको इंग्लिश स्कोर करना है। मतलब उसकी की जो हमारी सब्जेक्ट है वहाँ पे उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश स्कोर कर रहे हैं। प्रिंट हमने डिक्ट किया, देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश स्कोर क्लास 11th आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू क्या होती है? अपडेट होती है। डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए 3 मेथड का यूज़ किया जाता है, डेल, पॉप, क्लियर। ये तीनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम डिक्शनरी से रिमूव करते हैं आइटम्स को। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। सेम एग्जांपल है, प्रिंट लिखा बिफोर डेल डिक्ट, हमने बिफोर डिलीशन के लिए हमने एक डिक्ट को प्रिंट करना चाहा, तो देखो सेम प्रिंट हो रहा है। पहला प्रिंट देखिए, बिफोर डेल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। डेल का हमने यूज़ किया, डिक्ट क्लास। अब देखो डेल का फंक्शन हमेशा एक एलिमेंट, डेल हमेशा सिंगल एलिमेंट को डिलीट करता है, एक साथ पूरी एलिमेंट को रिमूव नहीं करता, एक एक एलिमेंट को रिमूव करता है। तो जो भी फंक्शन वैल्यू को हम पास करेंगे, सिर्फ उसकी की के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो डिलीट होगी, की डिलीट नहीं होगी, उसके अंदर की उसकी वैल्यू डिलीट होगी। तो डेल डिक्ट क्लास किया, एक सिंगल एलिमेंट डिलीट हो गया, मतलब 11th डिलीट हो गया। अब फिर हम देखिए प्रिंट आफ्टर आइटम डिलीट डिक्ट दिखा, तो देखिए आफ्टर आइटम डिलीट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस बचा। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए क्लास प्रिंट नहीं कर रहा। अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू होती तो वो प्रिंट करता। डेल डिक्ट, अब देखिए फिर उसने डेल डिक्ट लिखा, तो इस बार होल डिक्शनरी रिमूव कर दिया, तो एक एक करके एलिमेंट को रिमूव करता। तो प्रिंट आफ्टर डिक्शनरी डिलीट, तो डिक्शनरी पूरी पूरी डिलीट हो गई। तो डेल का फंक्शन क्लियर हो गया कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट डिलीट करता। नेक्स्ट चलते हैं हम पॉप मेथड पे। पॉप हमेशा रिमूव करता है पर्टिकुलर आइटम, पॉप हमेशा रिमूव करता है पर्टिकुलर आइटम। डेल में हमेशा जो आइटम डिलीट होता है वो लास्ट एलिमेंट से होता है, वो एक एक करके डिलीट करता है। लेकिन पॉप जो करता है वो कोई भी पर्टिकुलर आइटम को एक साथ रिमूव कर सकता है। देखो हमने सिर्फ फंक्शन लिखा प्रिंट बिफोर डिक्ट, डिक्ट को हमने लिखा, देखो पूरा पूरा डिक्शनरी आ रहा है। फिर हमने लिखा डिक्ट डॉट पॉप क्लास, तो क्लास डिलीट हो गया, ठीक। प्रिंट आफ्टर आइटम डिलीट डिक्ट डॉट क्लियर, तो आफ्टर क्लियर में पूरी की पूरी डिक्शनरी क्या हो गई? क्लियर हो गई। क्लियर मेथड, पॉप मेथड। पॉप का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना, क्लियर मेथड का काम होता है रिमूव ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। डेल का मेथड होता है जो लास्ट से डिलीट करना, एक एक करके सिंगल एलिमेंट, 1 by 1 एलिमेंट डिलीट होता है डेल में। कुछ डिक्शनरी के अंदर फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इनको याद करेंगे उतना आपका प्रोग्राम बनाना आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। नहीं तो फंक्शंस याद नहीं होंगे तो प्रोग्राम लेंदी होते जाएंगे, टॉप बड़े होते जाएंगे, लॉजिक लगाना आपके लिए दिक्कत होती चली जाएगी। सबसे पहले आता है बिल्ट इन डिक्शनरी में लेंथ। लेंथ फंक्शन हमेशा टोटल लेंथ ऑफ द डिक्शनरी जो भी होता है वो देता है। जैसे इसमें दिया हुआ नमन नेम अमन एज 37, ठीक। तो हमने लेंथ डिक्ट प्रिंट किया। आप परसेंटेज, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल लेन ये सब रिमूव कर दीजिए, सिर्फ आप ध्यान रखिए लेंथ को आप पास कर दीजिए, प्रिंट लेंथ डिक्ट। तो जो भी डिक्ट की जो भी लेंथ होगी, जैसे अमन 37 2 है, 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। str डिक्ट में क्या करता है? जो भी प्रिंटेबल स्ट्रिंग होती है वो रिटर्न करता है। टाइप क्या होता है? अगर वेरिएबल है डिक्शनरी तो वो जो आपको पता करना, आपने ये नहीं पता कि आपने किस टाइप का वेरिएबल दिया। सपोज आपने लिखा a इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में आपने कुछ भी वैल्यू पास कर दी, आपने लिखा टाइप a, तो वो टपल रिटर्न करेगा। आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू इनपुट कर रहा है यूज़र, कैसी वैल्यू इनपुट कर रहा है। तो अगर ऐसी वैल्यू को आपको रिटर्न चाहिए तब आप टाइप एट्रीब्यूट का, टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डिक्ट, अब हमने डिक्ट अगर किया तो ये डिक्शनरी क्रिएट कर देता है। डिक्ट को अगर हमने ब्लैक में कर दिया, एक्स इज इक्वल टू डिक्ट, हमने लिखा नेम अमन एज 37 कंट्री इंडिया, तो एक्स जो होगी वो डिक्शनरी टाइप में क्रिएट हो जाएगी।
कीज़ हमेशा ऑल द अवेलेबल कीज़ जो भी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है उसको रिटर्न करता है। रिटर्न करने का तरीका देख लीजिए, प्रिंट एक्स डॉट कीज फंक्शन का यूज़ किया तो जितनी भी की प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो रिटर्न कर देता। वैल्यू, तो जो वैल्यू प्रेजेंट होगी एक्स डॉट वैल्यू, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा डिक्शनरी के अंदर से। आइटम, जो भी लिस्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा, रिटर्न द लिस्ट विथ ऑल द डिक्शनरी की विथ वैल्यूज, जो भी लिस्ट के अंदर डिक्शनरी के अंदर की और उसकी वैल्यू होगी पूरी की पूरी लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। आइटम्स, अपडेट करना है तो अपडेट हमने अभी आपको बताया कि अपडेट आप पहले वैसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि कौन सा तरीका करने का है। आप एक्स डॉट अपडेट लगाइए, D1 स्टेट, बस ध्यान रखिए उसी ऑर्डर में रखना वैल्यू को जिस ऑर्डर में आप पास करना। जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू डिक्ट नेम अमन, एज 37, कंट्री इंडिया। D1 नाम का एक हमने आइडेंटिफायर बनाया, वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू डिक्ट में हमने एज इज इक्वल टू 39 दे दिया। ठीक, एक जो आइडेंटिफायर बनाया हमने, एज की जगह जो 37 था वो एज इज इक्वल टू हमने 39 लगा दिया। अब एक्स डॉट अपडेट किया, D1 को पास किया है, स्टेट राजस्थान, प्रिंट किया एक्स, तो देखो क्या चेंज हो गया, कंट्री इंडिया हो गई, एज 39 हो गया, नेम अमन था, स्टेट जो था हमारा वो और ऐड हो गया, स्टेट राजस्थान ऐड हो गया इसके। तो इस तरीके से हम अपडेट को भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं नई की वैल्यूज़ को। डेल का भी हमने आपको फंक्शन बनाया, तो रिमूव एक एक करके कीज रिमूव करता है लास्ट से वो। फ्रॉम कीज, जब भी हमें कोई भी डिक्शनरी को क्रिएट करना होता है तो हम कीज़ का यूज़, फ्रॉम कीज़ का यूज़ करते हैं। तो देखो हमने कीज़ बनाया AEIOU, वैल्यू बना दिया वॉवल, डिक्शनरी डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़, की और वैल्यू दोनों को पास किया, प्रिंट वॉवल कर दिया, तो आई के अंदर वॉवल, यू के अंदर वॉवल। अब ध्यान रखिएगा कीज़ तो सिंगल सिंगल अलॉट होती है, लेकिन वैल्यू में सिंगल सिंगल अलॉट, वैल्यू पूरी एक साथ जाती है। अभी हमने आपको इटरेट करके भी दिखाया कि पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस आगे प्रिंट होकर दे रहा था, वो एक एक करके वैल्यू नहीं जाएगा। डिक्शनरी में जो भी वैल्यू की के अंदर स्टोर होगी वो पूरी की पूरी एज इट इज आके रिटरेट करता है, उसको आपको एक एक करके नहीं दिखाएगा। कॉपी फंक्शन, जो भी शैलो कॉपी होता है उसको कॉपी कर लेता है। जैसे एक्स डॉट कॉपी किया, प्रिंट वाई किया, तो जो भी एड्रेस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। पॉप आइटम, तो लास्ट जो भी आइटम होता है वो डिलीट कर देता है। देखिए ध्यान रखिए, पॉप आइटम और पॉप, पॉप अगर कोई भी इंडेक्स वैल्यू आप पास नहीं करेंगे तो वो लास्ट आइटम से डिलीट करेगा। तो आप कहेंगे सर डेल और पॉप में डिफरेंस क्या है? डेल में आप पास ना करिए तो भी लास्ट आइटम डिलीट करेगा, पॉप में आप पास ना करिए तो भी लास्ट आइटम, लेकिन डेल में आप इंडेक्स पास नहीं कर सकते, जबकि पॉप में आप इंडेक्स पास कर सकते हैं। अगर आपको पहला एलिमेंट डिलीट करना है तो आप पहला एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, तीसरा एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डेल में ऐसा काम नहीं होगा। डेल में हमेशा लास्ट जो एलिमेंट है वही, वहीं से डिलीशन शुरू ही होगा। सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट का मतलब जो भी रिटर्न होता है, वैल्यू होता है, वो स्पेसिफाइड की से रिटर्न करता है। देखो जैसे हमने लिखा हुआ, अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिटर्न कर देगा। देखो हमने लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू डिक्ट नेम अमन, कंट्री इंडिया, वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट सेट डिफॉल्ट एज 39। तो हमने सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एन आइटम विद अ स्पेसिफाइड की, जो भी की होता है उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ उसको रिटर्न करता है। इफ की डज नॉट एक्सिस्ट इंसर्ट द की, अगर वो की नहीं है तो वो इंसर्ट कर देता है विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक, मैक्स, जो की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। मीन, जो भी रिटर्न मिनिमम वैल्यू होगी की वो रिटर्न करेगा। सब में चेक करेगा, ए में, ई में, आई में, ओ में, यू में, जो भी उसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। सॉर्टेड, सॉर्ट बाय वैल्यू और की, तो ये दोनों तरीकों से काम करता है। देखो सॉर्टेड डिक्ट वन डॉट आइटम में हमने वैल्यूज को पास किया, की इज इक्वल टू लेमदा। लेमदा का ये यूज ये दिखाया गया जब भी हमें एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर का यूज करना होता है विद एक सिंबल वेरिएबल, जब भी हमें एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का यूज करना होता है विथ सिमिलर वेरिएबल, एक नाम से, तब हमको लेमदा का यूज करना होता है। अभी आप क्लास 12th में इस लेमदा के फंक्शंस को पढ़ेंगे भी। तो डिक्ट डॉट आइटम, आप अभी हाफ ईयरली के पेपर में आपने सॉर्ट का हमने एक प्रोग्राम बनाया था, ज़्यादातर लोगों ने सॉर्ट की का यूज़ किया है तो अच्छा किया है। तो सॉर्टेड का मतलब जब भी वैल्यू को हमको सॉर्ट में लगाना हो, चाहे वो की से चाहे वो वैल्यू से, तो वो एज इट इज़ जाके आउटपुट देता है। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ था सिलेबस में कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी बार इंक्लूड करते हैं। तो हमने ए में अपने स्कूल का नाम रखा, बी इज इक्वल टू एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी पास कर दिया फॉर आई इन ए।
अब आई इन ए इटरेट होना शुरू हुआ। इफ आई इन बी, बी आई प्लस इज इक्वल टू 1, इसको एक्सपेंड कर लेगा तो बी और आई इज इक्वल टू बी आई प्लस 1, मतलब एक एक करके वो इंडेक्स को बढ़ाएगा। एल्स बी आई इज इक्वल टू 1, प्रिंट पर करेक्टर फ्रिक्वेंसी इन, एक एक करके वो डिक्शनरी में फॉर्मेट को पास कर रहा, ए और स्ट्रिंग बी, ए की जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग बी में इंक्लूड होती जा रही है। देखो एस कितनी बार हो रहा है 2, एच कितनी बार आ रहा है 4, आर कितनी बार 2, आई 2 बार, तो इस तरीके से उसने पूरी डिक्शनरी को काउंट कर लिया। तो डिक्शनरी कितनी बार एक करेक्टर अपीयर कर रहा है डिक्शनरी के अंदर यूजिंग अ डिक्शनरी, वो हमने आपको प्रोग्राम बना के दिखाया। एक फंक्शन और है, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद नेम ऑफ द एम्प्लॉयज द सैलरी एंड एक्सेस देम। हमने एक डिक्शनरी बनाई, इसके अंदर अमन सैलरी उसकी 10,000, मयूर सैलरी उसकी 51,000, ठीक। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉयज अमन, एम्प्लॉय प्रिंट हमने एम्प्लॉय किया तो उसकी सैलरी। हाउ टू इटरेट एन एम्प्लॉय, अब एक छोटा सा प्रोग्राम ने यहाँ पे आपको बताया है, आप कोशिश करिएगा इसको एक साथ वैल्यू को रिट्रीव कराने के लिए, एक जैसे दोनों वैल्यू को हमको रिट्रीव कराना है या तीनों वैल्यू को, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू एक साथ हमको रिट्रीव करानी है। तो रिट्रीव कराने के लिए हमको फॉर का लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगा के आप लूपिंग करके इन वैल्यूज़ को रिट्रीव कराइएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।